मैं अरमान सर मैथ मैजिक चैनल में आप सभी दोस्तों को, स्टूडेंट को, बच्चे को, बच्चियां को, सभी लोगों को मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं। आप सभी लोग फटाफट हमसे जुड़ जाइए और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि सर हम आपको देख पा रहे हैं, अच्छा खासा सेशन चल रहा है, और फटाफट जो लिंक है वीडियोस का अपने दोस्तों के बीच फटाफट एकदम सबको हर जगह, एकदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर जगह, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, मैसेंजर, फेसबुक, यूट्यूब, जहां भेजना चाहे हर एक ग्रुप में सेंड कर दीजिए दोस्तों। लेट्स सी द मैजिक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम अमेजिंग स्टार्ट करेंगे चैप्टर। हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग आइए करते हैं। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्त, तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका ये कि कह रहा है कि 1 से लेकर के दोस्तों, ठीक है ना, 1 से लेकर कहां तक, 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग। ठीक है, विषम पूर्णांकों का योग चाहिए 1 से लेकर कहां तक दोस्तों, 2001 तक, कि कितने विषम पूर्णांक जो हैं, जितने भी हैं, उसका योगफल यानी जोड़, एडिशन कितना होगा, मतलब यही है क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। तो हम एक सीरीज बनाएंगे या सीक्वेंस बनाएंगे। चलिए सीक्वेंस बनाते हैं। 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, लास्ट कहां तक दोस्तों, 2001 तक और बीच में अंतर समझते हैं ना, फ्रॉम और बिटवीन। बिटवीन कहेगा तो दोनों तरफ से छोड़ के उसके बीच वाला लेंगे, ठीक है, और फ्रॉम कहेगा तो यहां से लेके यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक कहेगा तो दोनों को शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो तक और बीच मतलब बीच में अंतर समझिएगा दोस्तों। ए का वैल्यू कितना, 1, डी का वैल्यू कितना, a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। an या l इसका वैल्यू कितना है दोस्त, 2001, ठीक है। तो हम लोग a से इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन दोस्तों पहले n का मान पता कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग वी नो दैट, ठीक है, हम लोग जानते हैं दोस्त, क्या जानते हैं, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो an का वैल्यू हमें पता है कितना दोस्त, 2001, और a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1, d का मान 2, ठीक है दोस्तों। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 है, इधर आएगा, घट जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है, और ये मल्टीपल करेंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, +2 इधर आ जाएगा, तो 2n इक्वल टू माइनस 2 इधर आएगा तो +2, 2002, इसलिए देयरफॉर n इक्वल टू जाएगा 1001, ठीक है। तो a से n इक्वल टू क्या होता है, इसका योगफल निकालना है ना। नाउ a से n इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। तो a से n इक्वल टू हो जाएगा आपका दोस्त, देखिए हम लोग योगफल निकाल रहे हैं, n/2 1001/2, a का वैल्यू 1 और l का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2001 हो गया ना। तो जोड़ लीजिए दोनों को दोस्त, जोड़ लीजिए पहले, तो ये 2002 हो जाएगा और 2 से कट जाएगा तो 1001 क्रॉस 1001, क्योंकि 2002 से कटाएंगे तो 1001 बार में, 1001 बार में, और इसका मल्टीपल करिएगा दोस्त, 100 200 आएगा। ओके दोस्त, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए और हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए डियर, हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट हो गया और वीडियो को आप स्किप करके लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों कि 100 और 1000 के बीच 5 के गुणज को निकालना है, कि मतलब उसका योगफल कितना होगा। 100 और 1000 के बीच बोला है 5 के गुणज का योगफल। हम अभी बताए तक और बीच में अंतर, अगर तक बोलेगा तो 100 से लेके 1000 तक लेंगे, इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे, लेकिन अगर बीच कह दिया तो इसके बीच में लेंगे, ये दोनों को छोड़ देंगे। तब 5 का गुणज इसके बीच कौन कौन हो जाएगा, 100 से पहले, उसके बाद अब देखिए 105 हो जाएगा, फिर 110, 115, 1000 तो लेना नहीं है दोस्तों, तक बोलता तब लेते, लेकिन बीच में बोल दिया, मध्य में बोल दिया कि 100 और 1000 के मध्य में 5 के गुणज का योग निकालना है, ठीक है। तो फिर 1000 नहीं लेंगे तो क्या 999 5 का गुणज है,
998 नहीं है, 994 भी नहीं है, 995 है। ठीक है, तो 995 लिख लिए दोस्तों। देखिए तो 105, 110, 115, 5 का गुणज है ना, और देखिए ये एपी में है कि नहीं। सबका सर्वांतर क्या है, समान है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो ये एपी में हो गया। तो फर्स्ट टर्म कितना 105, इसमें सर्वांतर कितने का है 5 का है, d बराबर 5, और अंतिम पद an और l कितना है 995 है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सर अगर a का मान, d का मान, an या l का मान पता हो गया तो n का मान पता रहेगा, तभी तो sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d लगाएंगे, तभी ना। तो पहले n का मान, फर्स्ट ऑफ ऑल n का मान, वी नो दैट, हम जानते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना दोस्त। तो an का मान कितना है 995 और a का मान 105 प्लस n-1 इंटू 5। ठीक है, तो यहां पे देखिए दोस्त 105 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5 होगा, तो 105 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 100। इस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 100 घटेगा तो 995 में से 100 घटाइए 895 बचेगा। तो 5n बराबर 895, तो n बराबर कटा दीजिएगा तो 179 हो जाएगा। ठीक ना दोस्त। तो अब SN बराबर आप निकाल दीजिए योग n/2 इंटू a प्लस l। तो n/2 इंटू a प्लस l निकालिएगा, यानी 189 बटा में 2, a का मान 105 और l का मान 995। इसको ऐड करिए दोस्तों, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 1100, और 1100 को जब 2 से कटाइएगा तो 550 बार में, इसका गुणा करिएगा तो 98,450 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि 100 और 1000 के बीच 5 के गुणज का योगफल 98,450 होगा। ओके, तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बाबू सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे। ठीक है ना, पहला मेथड आइए हम आपको बताते हैं, फिर जो आप बेसिक में पढ़े थे उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, देखिए दोस्त यहां पे दिया है, देखिए हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप सुन लीजिए। देखिए दिया है थर्ड क्वेश्चन, किसी समानांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, प्रथम पद a का मान कितना दिया है 2, प्रथम पद 2 हो गया। ठीक, तथा प्रथम 5 पदों का योगफल, बाबू प्रथम 5 पदों का योगफल कह रहा है कि 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग के बराबर 1/4 के बराबर है। तो साबित कीजिए कि 20वां पद कितना होगा -112 होगा। ठीक है, तो चलिए 5 पदों का योगफल जरा सा बता दीजिए मेरे लाल कि n पदों का योगफल SN है ना जी, r पदों का योगफल SR, तो 5 पदों का योगफल S5 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें योग लगा दिया यानी सम करने के लिए S लगा देंगे, 6 पदों का योगफल S6, यानी 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल यानी S5 हो गया। ठीक है, 5 पदों का योगफल S5 बराबर किसके है, तो अगला 5 पदों के योगफल के 1/4 के बराबर। तो बाबू ठीक है, हमने लिखा यहां पे S5। ठीक है, 5 पदों का योगफल बराबर S10। S10 का मतलब क्या हो गया 10 पदों का योगफल, 1 से लेके 10 तक 10 पदों का योगफल। लेकिन वो तो 10 पदों को नहीं बोला है, 5 पद अगला आपका 6 पद। तो बताइए ये 10 पद है 1 से लेके 10 तक, इसमें शुरू से 1 से लेके हम इसमें अगर निकाल दे 5 पदों का योगफल तो क्या बच जाएगा बताइए। 1 से लेके 10 पदों का योगफल S10 माइनस S5, 1 से लेके 5 पदों का योगफल उसमें से घटा दिए तो क्या बच जाएगा, 1 से लेके 5 तक घटाइए दिए तो अगला क्या बच जाएगा 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, यही ना बचेगा। ठीक है, तो कह रहा कि अगला 6 पदों का योगफल हो गया ना 1/4 के बराबर, बटा में 4 लिख दिए। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो इधर आएगा 4S5, यहाँ हो जाएगा S10 माइनस S5 हो गया, और S5 इधर आएगा तो 4 और वहां से माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 5 को हो जाएगा, 4 को इधर आएगा इधर 5 को हो जाएगा, और ये S10 हो गया। बाबू S5 का फार्मूला यहां लगा दिए। जैसे आप जानते हैं सर SN इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो S5 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5/2 इंटू 2a प्लस 5-1 इंटू डी, यही हो जाएगा। देखिए यहां लगाए हैं 5 है तो 5 लिख दिए, S5 का 5/2 2a प्लस 5-1 इंटू डी। S10 का फार्मूला लगाए तो
10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। देखिए बाबू 2 5 10, इस 5 से इस 5 को कर दिए कैंसिल। ओके, और यहां देखिए 5/2 है, ठीक, इसमें से 2 कॉमन कर लिए, 2 कॉमन कर दिए तो a बच गया, 5 माइनस 1 4, 4 में से 2 कॉमन 2d बच जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब गुणा कर देते हैं, 5 में a का 5a, 5 दूनी के 10d, ये 2a प्लस 9d। देखिए दोस्त, अगर हम इधर से d को इधर लाएंगे तो 10d में से 9d घटेगा, d बच जाएगा। अब 5a को उधर ले जाएंगे तो 2a में से 3a घट जाए, सॉरी 2a में से 5a घट जाएगा तो कितना बचेगा, -3a। और a का मान कितना दिया है मेरे दोस्त, देखिए a बराबर 2a दिया है तो a का मान यहां पे रख दिए 2। ठीक है, a का मान 2 दिया है तो यहां पर हो जाएगा 3 दूनी के 6, -6 हो जाएगा। ठीक है, जब a का मान निकल गया तो ये बोला है कि अब साबित कीजिए कि 20वां पद कितना होगा, तो -112 होगा। बाबू AP में 20वां पद को हम लोग क्या बोलेंगे, तो a प्लस 19d। ठीक है, और a का मान पता हो गया 2 और 19 इंटू d का मान कितना आया हम लोग का, -6 लिख दिए। अब 2 प्लस माइनस 19 6 के 14 से 114, 2 में से 114 घट गया, कितना बचा, -112, है ना दोस्त। तो ये आपका आ गया 20वां पद -112। तो ये हो गया प्रूफ। इसको फटाफट आप लिख लीजिए जल्दी से, और कोई कमेंट, जो भी परेशानी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, फटाफट कमेंट करके चार्ट सेक्शन भर दीजिए आप कि सर ये अच्छा है। और अच्छा लगा तो दिल से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। ओके, फटाफट चलिए, लेट्स सी द मैजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा क्या दिया हुआ है, मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, फटे पेन, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि -6 एगो AP दिया है, समानांतर श्रेणी। दोस्त मेरे क्या दिया है, AP, समानांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP। ठीक, समानांतर श्रेणी को बोले ना संक्षेप में क्या बोला जाता है, AP बोला जाता है। ठीक, तो दिया है यहाँ पे -6 -11/2। ठीक, -5। ठीक, AP में है, चलो भाई मान लिए AP में, जब तुम कह रहे हो तो कितने पदों का योग, कर कुछ पदों का योग, समानांतर श्रेणी के कितने पदों का योग, -25 होगा। कितने पदों का योग, -25 होगा। ठीक है, तो भाई A से यहाँ A का मान पहले लिखते हैं, A का मान कितना हो जाएगा दोस्त, बताइए जल्दी से फटाफट, -6। D का मान कितना हो जाएगा प्यारे, बता दीजिए, -11/2, A2 - A1, तो माइनस करिएगा तो -6 से तो क्या हो जाएगा, +6, एलसीएम करो 1/2। और वो दिया है ASN बराबर -25, कितने पदों का योग, -25 होगा, यानी n का मान निकालना है। आ जाओ, लेट्स सी द मैजिक दोस्तों। चलिए ASN बराबर क्या होता है, n का मान ही तो पता करना है ना। तो भाई ASN का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है दोस्त, तो आप कहिएगा सर ASN का मान रख दीजिए ना, -25 n/2 इंटू 2a का मान -6 रखिए सर, प्लस n-1 और d का मान 1/2 रख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो -50 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, -50, और यहाँ पे n इंटू -12, ठीक, और प्लस n-1/2 हो जाएगा। देखो जी, एलसीएम कर देंगे, n इंटू ये 12 दूनी के 24, n-1/2। ओके, अब ये देखिए मल्टीप्लाई मारिए इधर, 50 दूनी के 100, यहां पे गुणा कर लीजिए दोस्त, गुणा करिएगा तो देखिए पहले -24 -1 -25 हो गया ना, और -25 में n का मल्टीप्लाई करिएगा
तो आप कहिएगा सर -25n हो जाएगा, और n में करिएगा तो n² -25n। ठीक है, सबको इधर से उधर ले जाओ भाई, बॉर्डर के उस प्लाट फेंको तो उधर चला जाएगा, तो ये निगेटिव है, निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, n² -25n + 100 = 0। बाबू मेरे, अब इसका फैक्टर करना है कि गुणा करने पे 100n² और जोड़ने या घटाने पे 25n। तो कहिएगा अरे सर ये पूछने की कोई बात है, 20n - 5n + 100 = 0। तो फैक्टर कर लीजिए, n × n - 20 -5 को कॉमन, n - 20 = 0। तो n माइनस कितना 20, ठीक है, n - 5 = 0। Therefore n बराबर 5 और n बराबर 20। ओके, यानी 5 पदों का योगफल -25 होगा और 20 पदों का योगफल भी -25 होगा। कहिएगा ये कैसे हो गया सर, दोनों कैसे हो गया सर? आपने बोला 5 पदों का योगफल भी -25 और 20 पदों का योगफल भी -25। तो दोस्तों ये दूसरा सब्जेक्ट नहीं है कि कहने पे मानेंगे, नहीं, इसको दिखाना पड़ेगा ना। आइए आइए आइए, लिखिए उसको जल्दी से फटाफट। देखिए आपको दिखा देते हैं, मैथमेटिशियन आप लोग हैं तो कहाँ से मानिएगा, बकवास की बातें हम लोग नहीं सुनते हैं। ये लिटरेचर वाला सब्जेक्ट नहीं ना है कि कुछ भी बोल दीजिएगा। चलिए आइए, ये मैथ है, अप्लाइड द माइंड इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज नॉट लर्न बाय रोट। आप इसे रट के नहीं याद कर सकते दोस्त। देखिए Sn बराबर, अब कहिएगा सर एक बार जरा सा हमें बताइए कि 5 पदों का योगफल क्या -25 आएगा और 20 पदों का योगफल -25 आएगा? ठीक है दोस्त, आइए हम बताते हैं। देखिए n/2 × 2a + n - 1 × d होता है ना। 5 पदों का योगफल S5, 5/2, 2a, a का मान -6, देख लो है ना, प्लस 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4, और d का मान 1/2। अरे भाई यहाँ पे 5/2 हो गया, 6 दूनी के -12, आए 2 से क बार में, 2 बार में कट गया ना, 4 कट जाएगा। तो S5 बराबर, देखिए 5/2, आई 2 में से 12 घटाइएगा तो कितना बचेगा? -10, आई 2 से इसका कट कर दीजिए तो S5, तो 5 × 25, जानते ना, 5 × 5 = कितना? 25, तो -25 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बताइए, आया ना दोस्त? तो 20वां पद भी निकालिएगा तो -25 ही आएगा, आप कर लीजिएगा। ओके दोस्त, तो ये तो नहीं बोला था कि आप दिखाइए भी कि उतना होगा। चलिए तो आप पहले उसको लिख लीजिए। अच्छा दोस्त, एक बात हम भूल ही गए, आप कहिएगा सर कि आपने बोला था कि दूसरा नंबर क्वेश्चन को एक मेथड से और बनाए और तीसरा क्वेश्चन को, लेकिन हमने नहीं बताया, चौथा बता दिया है ना दोस्त। चलिए आइए फिर से अगेन तीसरा बताएंगे, जो सेकंड मेथड था उसको बताएंगे, है ना, कोई जल्दी नहीं, अभी आज तो स्टार्टिंग है, अभी तो टेलर है दोस्त। आप फिर बैच चलेगा ना तो राजधानी जैसा चलेगा स्पीड, समझे ना। तो अभी आइए मस्ती करते हैं आज हम लोग। आज तो हम लोग जो पढ़े हैं शायद वही जा रहा है रिव्यू आपको, ठीक है। तो आप गुस्सा नहीं करिएगा डियर, नेक्स्ट डे से हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे या पॉसिबल होगा तो आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। कहिएगा सर थर्ड क्वेश्चन का सेकंड बताइए, आप लोग जान नहीं छोड़ते हैं बैच में। तो चलिए अभी हम भूल गए थे, उसके लिए सॉरी रहेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन अगेन से फिर बताते हैं, ठीक। देखिए कहिएगा सर एक मेथड तो बताए थे, ठीक है। अब प्रथम पद कितना दिया था तीसरा में? 2। देखो पढ़ देते हैं, प्रथम पद 2, प्रथम 5 पदों का योगफल, बेसिक वाला रूल से लगाते हैं। प्रथम 5 पदों का योगफल, ए भाई प्रथम 5 पदों का योगफल। कहिएगा सर एपी में 5 गो पद कौन कौन? ए पहला पद, a + d दूसरा पद, a + 2d तीसरा पद, a + 3d चौथा, a + 4d पांचवा हो जाएगा ना। तब 5 पदों का योगफल। तो कहिएगा सर प्रश्न से, फ्रॉम क्वेश्चन लिख लो ना जी,
क्या? फ्रॉम क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका? कह रहा है 5 पदों का योगफल a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। देख लो, गिन लो, 5 को पद हो गया, 1 2 3 4 5। 5 पदों का योगफल जो है अगला 5 पद, अरे भाई अगला 5 पद का पागल थोड़ो ना है। 5 पद के बाद अगला क्या आएगा? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तब 6वां a प्लस 5d, ठीक। 7वां बाबू a प्लस 6d, और 8वां a प्लस 7d, 9वां मेरे दोस्त a प्लस 8d, और बोल दीजिए 10वां भाई मेरे 10वां हो जाएगा a प्लस 9d। ओके, अब कह रहा है कि प्रथम 5 पदों का योगफल अगला 5 पद के योगफल के 1/4 के क्या है? बराबर है। 1/4 कर दिए, ठीक है दोस्त, 1/4 कर दे। लीजिए इसको 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 ऐसे मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 1/4 के बराबर है, तो चलिए दोस्त 1/4 के बराबर कर दिए, हम कर दिए ना 1/4 के बराबर, बटा में 4। चलो जी ऐड कर लो, बाकी बन गया आपका a गो a, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो a, जोड़ लो 5 गो a हो गया, 1 गो d, 2 गो 3 गो 3 3 6 6 4 10, 10d हो गया मेरे लाल, 10d हो गया। और इधर जोड़ो 5 गो a है, और d जोड़ो 35 गो है, जोड़ लो कि जोड़वाएं? 5 6 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 4 30, 5 35। ओके 35 अब बटा में 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20a, ये हो जाएगा 40d, और ये हो जाएगा 5a प्लस 35d। ओके, तो आप बता दो मेरे लाल, ये इधर आएगा ना, ठीक। चल d को ही इधर कर दो, 40 में से 35 को d घटा दो तो 5d बच जाएगा, और ये उधर जाएगा तो -15a हो जाएगा, ठीक। d बराबर 5 से कटा दो, ये 3a हो जाएगा, और यहाँ पे a का वैल्यू 2 जो दिया है इसमें रख दो, तो -3 × 2 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। हो गया ना? तो नाउ फ्रॉम क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है, साबित करना है दोस्त, दिखाना है कि 20वां पद -112 होगा। तो 20वां पद को हम लोग बोलते हैं a20 a प्लस 19d, 19d। तो a का मान 2, 19, d का मान -6, तो 2 प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? माइनस हो जाएगा, और 19 में 6 का मल्टीप्लाई 114, और 2 में से 114 घटा दीजिएगा तो -112 हो जाएगा मेरे लाल, ठीक है ना दोस्त। तो 20वां पद -112 आ गया, ये हो गया आपका सेकंड मेथड। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज, पॉसिबिलिटी आफ्टर नोटेड डाउन। आइए नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कोरोना आ गया ना दोस्त, कोरोना आ गया इसलिए ना ये सब हाल बन गया है। अब तो चाहे जो भी हो करना तो पड़ेगा, डोंट वरी। चलिए सब डन है ना? सब डन है। चलिए दोस्त क्या कीजिएगा, सब कुछ देखना पड़ जाता है ना। चलिए अब ये खुशी का दिन है या गम का दिन है, तो अब तो समझ सकते हैं ना, कोविड का दिन चल रहा है भाई, तो गम ही ना, देश महामारी में है। सब दिन होवे ना एक समान, सुने हैं ना। चलिए और ये भी सुने हो, गम हो या खुशी। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर 5 देखते हैं दोस्त। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी समानांतर श्रेणी का पीवां पद, ए भाई पीवां पद
यानी कि पियवा नहीं बोल रहे हैं, पियवा बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो एनवा पद एन, तब पियवा पद एपी ना, ठीक है। हाँ, भोजपुरी में कुछ और मत समझ लीजिएगा। चलिए, पियवा पद एपी, ठीक है। तो एपी, ठीक है, एपी बराबर 1/Q, ठीक है। और क्या दिया है, क्यूआ पद, ए भाई क्यूआ यानी कि एक क्यू ना, 1/P। तो आपको साबित करना है, सिद्ध कीजिए कि PQ पदों का योग यानी SPQ, SPQ, इन पदों का योग SN, तो PQ पदों का योग SPQ कितना होगा लाल, तो 1/2 PQ + 1, यही ना, कोई बात नहीं, डोंट वरी। चलिए आइए देखते हैं, यूं बजाइए चुटकी, फटाफट फटाफट इसे बनाइए। देखिए दोस्त, अब सॉल्यूशन, अब कहिएगा सर an बराबर, तो आपने बताया फॉर्मूला a + n - 1 × d, क्या आपने AP बराबर बताया, तो कहिएगा सर उसको कोई जरूरत नहीं है बताने का, AP बराबर आप सभी लोग जानते हैं, AP बराबर क्या होता है, कहिएगा a प्लस, है ना, P - 1 × d, 1/Q हो गया। ओके दोस्त, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और आपका दिया है तथा लिख देते हैं एक Q, A + Q - 1, सॉरी Q - 1, इसको मिटा देते हैं, A + Q - 1 × D बराबर 1/P, इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहां लिख दीजिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो बाबू मेरे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइए, तो a में से a घटाइएगा तो कट जाएगा, यहां क्या बचा, P - 1 × D माइनस, वहां क्या बच गया लाल, तो Q - 1 × D, ठीक है। और इधर क्या, 1/Q - 1/P हो गया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं मेरे लाल, तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए D कॉमन है ना, P - 1, माइनस से गुणा करेंगे तो -Q + 1, और इधर आप कर लीजिए एलसीएम, तो P - Q / PQ, ठीक है, 1 1 कैंसिल, D × P - Q, ये हो जाएगा P - Q / कितना, PQ। तो बाबू मेरे P - Q गया खत्म, खत्म ना हो गया, ठीक है। तो यहां पे आप D का वैल्यू कहिएगा सर, D = हो जाएगा 1/PQ, ठीक है। हम लिख दें समीकरण 1 में रखने पर, रिप्लेस इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या इतना कहानी लिखना है, D = 1/PQ, रिप्लेस इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना दोस्त। समीकरण 1 में रख दिए, समीकरण 1 में रखेंगे तो आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आप जब नहीं कीजिएगा तो हम बनाएंगे दोस्त। चलिए A + P - 1 और D का मान 1/PQ लीजिए, इक्वल टू कितना है दोस्त, इक्वल टू कितना है देख लो, 1/Q है। आप सोल्व नहीं कर रहे हैं इसलिए तो मैं कर रहा हूं, अदरवाइज हम क्यों करते इसको। A + P बटा में PQ, तो कट जाएगा ना, P बटा में PQ क्या हो जाएगा, P कैंसिल, 1/Q हो जाएगा, क्या P बटा में गुणा करेंगे तो PQ, P कैंसिल, 1/Q माइनस 1/PQ इक्वल टू 1/Q, 1/Q कैंसिल। तो यहां पे देखिए A बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, तो -PQ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में +PQ हो जाएगा, ठीक है। तो A का मान आ गया 1/PQ, D का मान आ गया 1/PQ। तो हमें दिखाना है PQ पदों का योग, है ना, क्या दिखाना है, PQ पदों का योग। चलिए दोस्त आइए, नाउ PQ पदों का योग यानी SPQ बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, तो PQ बटा में 2, ठीक है, इंटू 2A प्लस PQ - 1 इंटू D, है ना जी, PQ पदों का योग। हमें जो लाना है देखते हैं वो आता है कि नहीं आता है, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, है ना, कहाँ जाइएगा।
मुझसे बिछड़ के कहाँ जाइएगा ना जी, जहाँ जाइएगा समझ सकते हैं। PQ/2, ठीक है। 2a ना, 2a का वैल्यू कितना बाबू, a का वैल्यू 1/PQ, तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो वो तो 2 हो जाएगा अपॉन PQ हो गया। देखिए दोस्त, प्लस PQ-1, क्या बाबू, PQ-1, d का मान 1/PQ, ठीक है। तो आप देख लो जरा सा, SPQ बराबर SPQ बाबू मेरे PQ/2, PQ को कॉमन कर लो, PQ है ना, 1/PQ कॉमन हो गया, तो बच क्या जाएगा 2 प्लस PQ-1, यही ना बचेगा, और PQ कैंसिल हो गया। लीजिए, कैंसिल जब हो गया तो क्या बचा लाल, आप ही बता दो जरा सा, आप ही इंसाफ कर दो, क्या बचा। तो यहाँ पे PQ कैंसिल, सर 1 में 1 का गुणा 1/2, सर PQ ये 2 प्लस PQ-1, तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ लिख दें PQ+1, क्या यही लाना था ना हमें। चलिए, हो गया प्रूव्ड आपका। इसको भी लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए दोस्त, 5वां नंबर क्वेश्चन भी लिख लीजिए दोस्त। ओके, जल्दी 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 फटाफट लिख लीजिए। आइए 6, 7 और 8 देखते हैं। सॉरी दोस्त, आप लोग को बोल दिए थे 6 बजे वीडियो मिलेगा, नहीं दोस्त, बट नहीं मिला। ओ तरीके, बिग मिस्टेक, डोंट वरी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोग को, गुस्सा तो नहीं कर रहे ना आप, जरा सा बता दीजिएगा कमेंट करके। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कौन हमें करना है, 6 नंबर। लीजिए ना, एकदम क्रीम हलवा है, हलवा खा जाइए इसको, लीजिए खाइए। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। समानांतर श्रेणी दिया है, 2 ना भाई, 2 क्या दिए हो आप, समानांतर श्रेणी क्या दिया है जी, तो 25, 22, 19, क्या कह रहे हो, तो कह क्या रहे हो भाई, तुम बोल दो कि कुछ पदों का योगफल 116 है। भाई कुछ पदों का योगफल 116 है, यानी योगफल है ना 16 दिया है, तो भरमा क्या रहा है, a का मान यहाँ पे हो जाएगा 25, और d का मान इसमें से घट जाएगा 22 में से 25, तो -3, और कुछ पदों का योगफल यानी कि SN कितना दिया है भाई मेरे, तो SN दे दिया 116, ठीक है, योगफल दिया है। यहाँ कुछ कहने से कोई फर्क पड़ेगा है, तो अंतिम पद ज्ञात करिए। अंतिम पद मतलब क्या, अंतिम पद मतलब क्या दोस्त, बता सकते हैं, nवां पद या l, यही ना अंतिम पद निकालना, ठीक है दोस्त। तो हमें अंतिम पद के लिए पहले SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। SN इक्वल टू हम लोग जानते हैं बाबू n/2, ठीक है, इंटू a प्लस l, तो बाबू n का मान भी तो नहीं ना पता है, तो इसलिए इसको नहीं लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d लगाएंगे, ठीक है। तो इसको लगा दिए, तो SN का मान दिया है 116, n/2 इंटू 2a, देख लो दोस्त, 2 और a का मान 25, 25 दूनी 50, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को, प्लस n-1 और d का मान -3, तो लीजिए यहाँ लिख दिए -3, ओके। और यहाँ पे देखिए अब तिरछा तिरछी गुणा, 116 में 2 का गुणा तो 232, n इंटू 50 प्लस, देखिए प्लस नहीं होगा दोस्त, क्यों, क्योंकि माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 232, अब 50 और 3 53, यानी कि 53n और -3n स्क्वायर। अब इसको उधर से उठा के इधर फेंकिए, तो माइनस में है तो इधर आया तो प्लस में, ठीक है। तो अब इधर आएगा ये, तो माइनस हो जाएगा 53n, अब प्लस कितना बाबू 232 इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर बता दो, फैक्टर बता दो मेरे लाल। कहिएगा सर कैसे पता चलेगा, कैसे फैक्टर पता करें सर, गुणा करने पे 696 आ रहा है,
दिमाग खराब कर दिया, एकदम दिमाग का दही बना दिया। सर गुणा करने पे 696 और जोड़ने या घटाने पे 53। अरे बाबू डोंट वरी, झूठ मूठ का डिप्रेशन में आप आ जाते हैं। देखिए ये, ओहो आ जाइए देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए अपने से आ जाएगा, क्या फैक्टर होगा देखिए 3 और बताइए 48, गलती करेंगे तो बताइएगा कमेंट करके। 2 इस 17 इस 4। आप लोग जीनियस न है दोस्त, हम लोग तो बस ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं, आप लोग का दिमाग तेज चलता है। ई 8 है ना बाबू, क बार में 8 बार में, आई 7 बार में। और बताइए जी क बार में, 3 से बोलिए, 3 से सर 2 बार में, और 2 बच गया 27, और 3 नवा 27 हुआ ना। 27 का कोई फैक्टर होगा नहीं। ए सर तो ये तो एगो अभाज्य गुणनखंड हो ये गया, दूसरा पता चल गया। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के बोलिए 8, 8 तिली के 24, तो 24 में 29 से गुणा करिए तो इतना तो आइए जाएगा, ये तो कंफर्म है। आज 24 29 जरा जोड़ के देखिए कि सर 24 29 क्या 53 आ रहा है, मजा आ जाएगा अगर आ जाएगा तो। 9 4 13, एक हासिल जोड़ लो, 2 2 4 1 5, आया ना दोस्त। तो चलिए हम लोग मजे से इसका फैक्टर करते हैं। अरे यार घबराना है, 3n² माइनस, ठीक है कितना जी 24n माइनस 29n प्लस कितना जी 232 बराबर 0। 3n को कर देंगे कॉमन, n माइनस 8 माइनस 29 को कॉमन, n माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब n माइनस 8 को कर देंगे कॉमन, हो गया कॉमन n माइनस 8, यहाँ हो जाएगा 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। तो बाबू मेरे n का मान कितना 8, एगो n का मान कितना बाबू 29/3, ठीक है। तो बाबू हमें n का मान नहीं निकालना, हमें लास्ट टर्म निकालना है। तो n का मान 2 को आ गया, तो 29/3 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई, हमको क्यों नहीं लेना है 29/3? क्योंकि पदों की संख्या है ना बाबू, तब पदों की संख्या 1 गो हो सकता है, 2 गो हो सकता है, 3 गो हो सकता है, 4 गो, 10 गो, 20 गो, 1000 गो होगा। लेकिन आप कहिएगा 1.5 गो पद है, ये कोई बात हुआ? 1.5 गो पद एपी में आएगा, एक हक हो गया अंतराल पे ना, तो 29/3 कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, पॉइंट में आ जाएगा, तो संख्या नहीं ना होगा बाबू। को गो संख्या बताइएगा, अगर मान लीजिए 8 पॉइंट कुछ, तो को गो पद बताइएगा? पॉसिबल नहीं है ना। तो मेरे लाल जब पॉसिबल नहीं है, उसका पदों की संख्या फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। अगर ये खाली पद रहता कोई पद तो लेते, लेकिन पदों की संख्या यहाँ पे, इसलिए इसको नहीं लेंगे। हम n बराबर सिर्फ 8 लेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो अब हमको निकालना है क्या, अंतिम पद। तो चलिए आइए अंतिम पद an बराबर निकाल लेते हैं। इसमें क्या करना है, तो an बराबर कहिएगा सर, आप अंतिम पद के लिए छोड़ न दीजिए हमको निकालने के लिए। नहीं बिल्कुल नहीं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an बराबर हो जाएगा, a का मान कितना 25 प्लस n का मान 8 माइनस 1 और d का मान -3, तो 25, आज देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 लिखे 21, आ घट जाएगा तो 4। ओके दोस्त, यानी अंतिम पद हो गया 4। लिख लो, मजे कर लो, लूट लो यार, लूट लो, लुटा रहा है, लूट लो जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट कर लो। डियर पता है, आप लिख लो, कल हम लोग मिलते हैं दोस्त, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक्स क्लास, नेक्स्ट क्लास, सी यू, मीट अगेन नेक्स्ट टाइम। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, वंदे मातरम, भारत माता की जय।